इस्लामाबाद के रावल डैम चौक के करीब होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। आइए हम आपको इसके मुतालिक मज़ीद तफसीलात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल फ्लैश के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के रावल डैम चौक में खड़ा हूँ। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार ये इस पुल से नीचे की तरफ गिर गया। मोटरसाइकिल सवार तेज़ी से इस पुल के ऊपर से गुज़र रहा था और स्टंट्स करते हुए वो यहाँ से गुज़र रहा था और उन स्टंट्स के नतीजे में उससे मोटरसाइकिल बेकाबू हो गया और वो इन पिलर्स के साथ टकराते हुए उसका सर धड़ से अलग हो गया। आप ये देख सकते हैं। और उसकी जो धड़ था, उसकी जो बाकी बॉडी थी, वो ये पुल से नीचे गिर गई, जहाँ से रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने उस बॉडी को रिकवर किया। अभी आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर आ चुकी है और वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमने ऐनी शाहिदीन से जब इस मामले में कुछ राय ली तो उनके मुताबिक ये मोटरसाइकिल सवार एक शर्त लगाकर 5,000 रुपये की बेट लगाकर आ रहे थे और इसमें वो एक मछली बन के मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल से पे स्टंट कर रहे थे, मोटरसाइकिल के ऊपर उल्टे लेट कर बगैर पाँव नीचे लगाए। उस स्टंट के नतीजे में उस नौजवान से, जो कि 18 से 20 साल जिसकी उम्र बताई जाती है, वो अपने मोटरसाइकिल को काबू में नहीं रख सका और वो चूँकि सबसे आगे था, वो सबसे पुरजोश था इस 5,000 रुपये की शर्त को जीतने में, लेकिन जब वो अपने मोटरसाइकिल को काबू में नहीं रख सका, वो बेकाबू होता हुआ मोटरसाइकिल से गिरा और इन पिलर से टकराते हुए नीचे जा गिरा। अब उनके लवाहिकीन का पता लगा लिया है पुलिस ने और ज़राए के मुताबिक उनको इत्तला कर दी गई है। बॉडी को पिम्स शिफ्ट कर दिया गया है और लवाहिकीन को इत्तला कर दी गई है। वो भी अब पिम्स अस्पताल पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। तो इससे हम भी अब यहाँ से पिम्स हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है उनके लवाहिकीन से। वैसे तो ये मौका नहीं है क्योंकि उनसे बात करने का, ना ही शायद वो बात कर सकें, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि उनकी भी राय लें कि उनको क्या नहीं पता था कि उनका बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो इस तरह के मशागिल में मसरूफ़ रहता था जिसकी वजह से आज वो अपनी जान से हाथ धो गए। और ये मोटरसाइकिल सवार जो थे ये कश्मीर चौक वाली साइड से पीछे न जाने कहाँ से आ रहे थे और यहाँ से इनकी बेट गालबन इस पुल से नीचे थोड़ा सा आगे तक, यहाँ शायद फैज़ाबाद की तरफ जाने तक की लगी हुई थी। और ये वो जगह है जहाँ पर, ये हमारा अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये वो जगह है जहाँ से उनका सर जो था वो टकराना शुरू हुआ और यहाँ पर इस मकाम से वो सर जो है वो धड़ से अलग हो गया और यहीं पे नीचे उनकी बॉडी, उनका धड़ जो था वो नीचे गिर गया और जो सर था वो वहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखना चाहें ये कैमरामैन, तो खून के धब्बे पड़े हुए हैं। ये उस नौजवान की जूतियाँ भी हैं और यहाँ पर उसका सर जो था ना वो पड़ा हुआ। और यहाँ पर पहले वाक़े के दौरान आवाम का एक बहुत ज़्यादा रश लग गया था। अभी भी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के। आइए इनसे बात करते हैं कि इस तरह के वाक़यात क्यों रोनमा होते हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून नाफज करने वालों को हरकत में आना चाहिए। और सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे ये एक्सीडेंट होते हैं या चोरी होती है, डकैतियाँ डलती है, इधर आज से तकरीबन 3 महीने पहले मेरी डकैती इधर मेरे ऊपर हुई है। गन पॉइंट पे रावल डैम इसी फ्लाईओवर के नीचे हमारे 3 मोबाइल गए हैं, जिसकी FIR हमने ये इस्लाम सेक्रेटरीट ऑफिस थाने में जमा करवाई हुई है, वहाँ पे दर्ज की हुई है। हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकला। दूसरे नंबर पे ये मैं कानून नाफज करने वाले इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना करें। ये जो बाइक है, अभी मेरा बाइक है, मैं खुद बाइकिया वाला हूँ, ये बाइकिया मेरा, बाइक वाले जितने भी हैं आप इनकी नंबर प्लेटें चेक करें। इनकी नंबर प्लेटें नहीं है, किसी की आगे वाली नहीं, किसी की पीछे वाली नहीं। नंबर प्लेट जब होंगी इनकी बाकायदा चेकिंग होगी, ये कैमरों में आएंगे, उसके बाद ये चीज़ें, ये हादसा कम हो जाएंगे। ठीक है, हादसा कम क्यों नहीं हो रहे कि हमारे चेक करने वाला कोई है नहीं है। हम लोग बाइकिया वाले कोई भी है, दीगर वो जो भी बंदा है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो बाइकिया वाले हैं, स्लो स्पीड में कोई भी हो उनको हर एक रोक लेता है। जो इधर से 1 व्हीलिंग करते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, उनको पूछने वाला ही नहीं है। ये नाके जाओ लगे जाते हैं, नाकों पे ये चाहिए कि जिसकी नंबर प्लेट नहीं है उसको 5,000 रुपये जुर्माना करें। मुझे देख लें, मुझे कानून नाफज करने वाले अभी देख रहे हैं, अगर मेरे पास नंबर प्लेट नहीं है वो मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, मुझे रोके, मेरे ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना करें। वो आने वाले वक्त में वो नंबर प्लेट में हर हाल में लगवाऊंगा, चाहे मैं अपना खाना रोक लूँ। मैं घर वालों का पेट काट के मैं नंबर प्लेट लगवाऊंगा, फिर मेरी पहचान होगी।
ठीक है, ये चीज़ ये हर हाल में होनी चाहिए। बहुत नंबर शुक्रिया। एक सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो ये आपने देखा कि अवाम की इसके मुतालिक क्या राय है। तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त है, अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि इस तरह के वाक़यात कोई रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। इस तरह के जो लोग जो इस तरह की कामों में मशगूल नज़र आते हैं उनको रोका जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनके घर वालों को बुलाया जाए, उनको मुत्तला किया जाए कि उनके बच्चे इस तरह के वाक़यात में मसरूफ़ हैं ताकि इस तरह कीमती जानों का ज़या रोका जा सके। आपका मेज़बान सरफराज गोंदल इजाज़त चाहता है। बहुत शुक्रिया।